और अफगानिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर है ये, जहां बॉर्डर पर टेंशन लगातार जारी है। जहां डुरंड लाइन पर दोनों देशों के बीच टेंशन इस वक्त जारी है, ये बड़ी खबर है। डुरंड लाइन पर दोनों देशों के बीच इस वक्त टेंशन है। एक दूसरे पर अटैक जो है पाकिस्तान और तालिबान कर रहे हैं, और पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशन के बीच अब रूस की भी एंट्री हो गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने के लिए कहा है, ये बड़ी खबर है। डुरंड लाइन पर दोनों देशों के बीच हमले, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान और तालिबान। पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशन के बीच रूस की भी एंट्री हो चुकी है। रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने के लिए कहा है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। डुरंड लाइन पर दोनों देशों के बीच इस वक्त हमले जारी हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। एक दूसरे पर अटैक लगातार कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच टेंशन लगातार जारी है, और इस टेंशन के बीच अब रूस की एंट्री हो गई है। रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने के लिए कहा है कि दोनों देश संयम बरतें। एक दूसरे पर अटैक पाकिस्तान और तालिबान कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशन के बीच अब रूस की एंट्री हो गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर टेंशन लगातार बरकरार है। डुरंड लाइन पर दोनों देशों के बीच इस वक्त हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं। एक दूसरे पर पाकिस्तान और तालिबान अटैक कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने के लिए कहा है। अब इस पूरी टेंशन के बीच रूस की भी एंट्री हो गई है, और रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने के लिए कहा है। रूस कह रहा है कि दोनों देश जो है संयम बरतें, संयम से काम लें। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर टेंशन लगातार जारी है। डुरंड लाइन पर दोनों देशों के बीच हमले जारी हैं। एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान और तालिबान। पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशन में अब रूस की भी एंट्री हो गई है। रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने के लिए कहा है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, जानकारी आपसे चाहेंगे यहाँ, जिस तरीके से लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टेंशन बनी हुई है, और इस टेंशन के बीच अब रूस की भी एंट्री हुई है, ये एंट्री किस तरीके से है, क्या दर्शाती है ये एंट्री? देखिए, लगातार जिस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो ठनी हुई है, उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है। पाकिस्तान ने जो है जिस तरीके से अफगानिस्तान की बॉर्डर को पार करके वहाँ के इलाकों को निशाना बनाया, उसके बाद अफगानिस्तानी सेना जो है वो लगातार टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान को पर हमले कर रही है, और लगातार आप देखें तो पाकिस्तानी सेना को काफ़ी इसमें नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मगर रूस की एंट्री का मतलब बड़ा साफ है कि जिस तरीके से रूस की इसमें एंट्री हुई है, उसके बाद ये विवाद अब थमने वाला नहीं है। जिस तरीके से आप देखें तो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ से हमास इसराइल का युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर भी अफगानिस्तान पाकिस्तान आमने सामने है और बीच में रूस की एंट्री होती है, तो यकीनन आने वाले समय में ये युद्ध की शक्ल जो है वो ले सकता है, और पाकिस्तान के लिए खासतौर पे जो है वो परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। क्योंकि अफगानिस्तान सेना जो है आप देखें तो वो युद्ध के लिए माहिर है। माहिर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप देखें तो अमेरिकन फोर्सेस के घुटने अगर किसी ने टिकाए तो उसके पीछे अफगानिस्तान रहा। बेशक उनको नुकसान उठाना पड़ा, मगर अफगानिस्तान में आकर भी अमेरिका जो है वो हरा नहीं सका अफगानिस्तान के लोगों को, तो उन तालिबान को। तो आज तो तालिबान सरकार में है, तो ऐसे में यकीनन जिस तरीके से वो लगातार पावर में है, हथियार हैं, और कहीं ना कहीं आसपास के देशों के साथ अब जो उनके संबंध है उसमें अगर कहीं उन्हें फ़ायदा मिला तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी चुनौतियां होंगी। रूस के शामिल होने के बाद ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर। दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन लगातार बनी हुई है, आप इस टेंशन की मुख्य वजह क्या मानी जाए? क्या जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार काबुल की धरती से आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करता रहा है, लेकिन तालिबान अब इससे इनकार कर रहा है, अफगानिस्तान इससे इनकार कर रहा है, और जो अफगानी सरकार है उसकी नजदीकियां भारत से बढ़ने लगी हैं, क्या उसका यह असर देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी तक पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अफगानिस्तान पर वो हमला करेगा, अफगानिस्तान के लोगों को टारगेट करेगा, तो शायद अफगानिस्तान क्योंकि एक मुस्लिम देश है तो वो जवाब नहीं देगा। क्योंकि अफगानिस्तान में जब अब देखें तो अमेरिकन फोर्सेस थी, तो तब पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो टीटीपी के लोग थे उनको अफगानिस्तान में लड़ने के लिए भेजा था। मगर उसके बाद जब उन्होंने टीटीपी के लोगों के इलाके पे, जहाँ पे टीटीपी बसता है, उस इलाके को खैबर पख्तूनख्वा को कब्जाने की कोशिश की, तो टीटीपी के लोगों ने विरोध किया। उसी कारण पाकिस्तानी सेना को लगातार इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। मगर अब पाकिस्तान जब ये नहीं समझ रहा कि वो लोग चाहते क्या हैं, और उल्टा अब अफगानिस्तान के लोगों पर जाकर हमला करेगा, अफगानिस्तान को टारगेट करने लगा, तो उसका नुकसान तो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। और वजह बड़ी
साफ है, अफगानिस्तान के बॉर्डर को पार करके जब आप वहां पर जाकर वहां के लोगों को, मासूम बच्चों को, महिलाओं को निशाना बनाएंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे अपने दोस्त देश के साथ, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सोचिए वो दोस्ती कहाँ काहे की दोस्ती हो सकती है। और इसीलिए आप देखें तो अफगानिस्तान की तरफ से कार्रवाइयां शुरू हुई, टीटीपी के लोगों के साथ मिलकर अफगानिस्तान ने जो है पाकिस्तानी सेना पर हमले किए, कई चौकियों पर कब्जा कर लिया टीटीपी के लोगों ने। अफगानिस्तानी सेना ने कार्रवाई में पहले ही कहा था कि हम कार्रवाई तो जरूर करेंगे, उसमें कई सैनिक मारे गए। तो ऐसे में ये विवाद जो है वो पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ है और उसी का असर जो है इस वक्त ग्राउंड पे दिख भी रहा है। जी अजय, जिस तरीके से आपने टीटीपी का जिक्र किया, अगर बात टीटीपी को लेकर की जाए तो टीटीपी पाकिस्तान में भी अटैक करता रहा है और टीटीपी लगातार ये चाहता रहा है कि पाकिस्तान में शरिया कानून लागू हो। जिस तरीके से पाकिस्तान भी अब जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल्य देश है, तो ऐसे में वहां पर शरिया कानून लागू हो, क्या आप ये उसकी आग भी कह सकते हैं उसको लेकर भी, क्योंकि दोनों के बीच तनाव देखने को मिला था? देखिए, पाकिस्तान अगर आप देखें तो एक लंबे समय से पाकिस्तान की जो एक नीयत रही वो हर जो ऐसा देश जो मुस्लिम देश है उसका इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहा है, उसे अपने किताब के हिसाब से वो चलाने के प्रयास कर रहा है। आप देखें तो बांग्लादेश में जो हालात आज बने हैं, अच्छा भला देश जो था उसको आज पाकिस्तान ने इस कगार पे खड़ा कर दिया कि वहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई मारा जाता है, मिनॉरिटीज़ पर टारगेट होता है। और जो तरक्की की ओर बढ़ रहा देश था उसे आज आपने कई साल पीछे कर दिया है वहाँ यूनुस को बिठा के। ये पाकिस्तान की देन है। इसी तरीके देखें तो आप जितने भी अरब कंट्रीज हैं वहाँ पर पाकिस्तान ने अगर जो करने की प्रयास किए उसमें क्या किया, पाकिस्तान ने वहाँ पर इस्लामीकरण करने का जो है वो प्लान किया। ये अपने आप में दिखाता है कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के जो प्रयास हो रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तान की जो सोच है वो इस्लामोफोबिया पाकिस्तान जो फैलाना चाहता है उस चीज़ की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश को वो अफगानिस्तान पे भी थोपना चाहता था। अफगानिस्तान पिछले कई सालों से एक लिमिट में था, या ये कहेंगे कि वो अनपढ़ता वहाँ पर और जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को एजुकेशन महिलाओं की नहीं मिल पाती थी, तमाम चीज़ें थी। आज जब वो वहाँ पर तालिबानी सरकार में आए तो चीज़ें बदलने लगी, मगर पाकिस्तान चाहता था कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो अपनी तरीके से उसे चलाए, मगर ऐसा होगा नहीं। और पाकिस्तान का ये जो तरीका है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह जो है वो बनता जा रहा है। बिल्कुल अजय, क्या जो स्थितियां बनी हुई हैं पाकिस्तान को लेकर बात की जाए, अफगानिस्तान को लेकर यहां बात की जाए, दूसरे जिस तरीके से बांग्लादेश का भी आपने जिक्र किया, चीन का यहां पर हाथ होने की संभावना में लगातार कही जा रही है कि चीन जो है इन देशों को कमजोर कर और भारत के इर्द गिर्द अपनी पैठ को मजबूत करना चाहता है। देखिए, चीन इस मामले में बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा है। चीन देखिए पहले पाकिस्तान को मदद दी और पाकिस्तान के इलाका जो चाहे वो बलूचिस्तान का था, पीओके का था, वहाँ पर बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर दी ताकि वो एक वहाँ पर अपनी पैठ बना सके। क्योंकि जब आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, आपके लोग वहाँ पे हैं, आपकी सेना वहाँ पे है, तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है वो कमज़ोर तो हुआ ही, मगर चीन के लिए एक ठिकाना बन गया था। इसी तरह से चीन जानता था कि डायरेक्ट अगर वो बांग्लादेश में हस्तक्षेप करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। जो चीन में का एक बड़ा रोल जो है वो बांग्लादेश में भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात पाकिस्तान ने जो हालात बांग्लादेश में आज बनाए हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चीन है। तो ऐसे में इस चीज़ की आशंका है कि चीन जो है वो एक अलग तरीके से वहाँ पर बांग्लादेश में हालात बनाने के लिए जो है वो लगा हुआ है, मगर उसके लिए पाकिस्तान का वो इस्तेमाल कर रहा है। और इसी तरह से अब चीन को, पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर अफगानिस्तान के साथ भी जंग होती है तो चीन उसके साथ खड़ा देखेगा, मगर रूस की एंट्री के बाद चीन को कहीं ना कहीं अब ये सोचना पड़ेगा और तमाम देश जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पे चीज़ों को सोचेंगे कि आखिरकार क्या अगर जंग होती है तो पाकिस्तान के साथ खड़े होना है या अफगानिस्तान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल।